कि 2021 तक सबको मजहब तब्दील कर देंगे। छोटे बच्चे हम चॉकलेट मुंह में दिए तो सुन लेंगे इनकी बात को। 2021 तक सबका मजहब बदल देंगे और फिर ये कहते हैं कि घर वापसी होगी। घर वापसी की जरूरत नहीं है, पैसा वापसी की जरूरत है मुल्क को। 15 लाख रुपए कौन ला कर देगा? 15 लाख का बयान दिया गया था। अवाम के, हिंदुस्तान की अवाम, गरीब अवाम, नौजवान के सामने कहा गया था कि मित्रों 15 लाख आएंगे आपके अकाउंट में। कहा है 15 लाख। अब की बार 15 लाख। घर वापसी नहीं हो सकती, 15 लाख पैसे वापसी की बात होनी चाहिए। घर वापसी की बात करने वालों जो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुस्तान का ये सेकुलर जहन नहीं रखने वाला मुझे इल्जाम लगा दो। मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं कि जब तक दुनिया कायम रहेगी हिंदुस्तान में इस्लाम जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और क्यों रहेगा? उलमाओं की मौजूदगी में मैं जुर्रत कर रहा हूं कि हमारा मानना यह है, सुन लो बड़ी बड़ी तंजीमों के मानने वालों, कि दुनिया में जब हजरत आदम आए तो हिंदुस्तान में पहला कदम रखे। ये हमारे बाप की सरजमीन है, हम इब्ने आदम हैं। ये हमारे बाप की सरजमीन है और ये वो सरजमीन है जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया कि मुझे इस सरजमीन से ठंडी हवा आती है। यकीनन जब आका को ठंडी हवा आती है तो सुबह क़यामत तक ये तौहीद और वहदानियत की फिजाओं में ये हवाएं चलती रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं पाएगी इंशाअल्लाह। और जो लोग घर वापसी की बात कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, घर में आ गए तो ब्राह्मण बनाओगे, क्या बनाओगे? मैं एक टीवी प्रोग्राम में था तो किसी एक बड़ी तंजीम के लोग ने कहा कि मिस्टर ओवैसी, हम आपके आबो अजदाद का मजहब क्या था मालूम? मैं भी ताज्जुब करने लगा, कैसे मालूम इसको? मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा क्या बोल रहा है इन्हें। बोले नहीं, हमारे को मालूम हुआ कि आपके आबो अजदाद ब्राह्मण थे। मला थत तेरी। बोला वो क्यों? अरे मैं बोला तुम बोलते चमार थे तो खुशी हो जाती मेरे को, मगर बोलेंगे ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर बंबई में एक बहुत बड़े सरमायादार के दवाखाने का इनॉग्रेशन किए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान में 17 लाख साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी। प्लास्टिक सर्जरी 17 लाख साल पहले थी। फिर हिंदुस्तान के गांव में पानी क्यों नहीं आता? अगर 17 लाख साल पहले सर्जरी थी, स्टेम सेल रिसर्च हो गया था, तो फिर हमारे किसान खुदकशी क्यों कर रहे हैं? बताओ, इसका जवाब दो। मगर बताना क्या है कि नहीं, 2025 तक इस मुल्क के सेकुलर किरदार को हमेशा के लिए खत्म करके रख दिया जाएगा। और खबरदार वो जो लोग मुसलमान को माल कहते हैं, हम माल नहीं है। हम तौहीद और वहदानियत का पैगाम बुलंद करने वाले, हम किसी का माल नहीं, हम इंसान हैं। हमको फक्र है कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, मगर हम किसी का माल नहीं है। अरे हमारा माल चोरी हो गया, चोर पकड़ा गया तो चोर नहीं मिलेगा। अरे चोर कौन चोरी कर रहा देख लो, मगर हम अपने ईमान को बेचने वाले नहीं हैं। हम अपने ईमान के तार से या अपने ईमान से सौदा करने वाले नहीं हैं। हमको हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है जो कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तमाम के तमाम फंडामेंटल राइट है। इस फंडामेंटल राइट को हम इस्तेमाल करेंगे। कोई हमको हमारे दीन सटा नहीं सकता। अरे आज हमको गाली देने वाले, हमको हरामजादे कहने वाले, बताओ तुम्हारी जबानों को क्या हो गया? जो तुमको वोट नहीं दिए वो हरामजादे। फिर आप क्या है? अगर मैं अपनी जबान को खोलूं तो फिर तुम याद रखो, तुम मेरी जबान की आतिशफसानी का मुकाबला नहीं कर सकोगे। इतना बोलूंगा कि तुम्हारे कान के तार फट जाएंगे। मगर क्योंकि
ये एक उलमाओं की मौजूदगी में मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा हूं। बड़े बुजुर्ग हैं, खलील साहब बैठे हुए हैं। बाद में खलील साहब मेरे को ये नहीं पूछना कि असदुद्दीन व्हाट डिड यू से। मैं जिम्मेदारों की मौजूदगी में अपने आप को रोक कर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे वजीर आजम को रोकना चाहिए। पूरे लोगों को आप 100% राष्ट्र बना देंगे, कहां बनाएंगे? कोई बोलता कि गीता मौजिज किताब है। हमारे मुल्क में मौजिज किताब कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे लिए मौजिज किताब अल्लाह का कलाम कुरान है। हम अपनी जिंदगी के फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में करते हैं। हमारे पास फकी हैं, मुहद्दिस हैं, मगर हमारे मुल्क की मौजिज किताब अगर कोई है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेरे अजीज दोस्तों, इन मसाइल पर आपको गौर फिक्र करना है। मुझे अभी किसी ने सवाल किया था कि हम पॉलिटिक्स में कैसे आए। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, मैं यहां पर अपनी जमात को बनाने के लिए हरगिज नहीं आया।